हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। श्रीमद् भागवत महापुराण के सरस गायक पूज्य श्री कृष्ण कुमार शास्त्री जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा। भोजन करने के बाद में उद्धव जी फिर बाहर निकले तो कन्हैया फिर खड़े होकर के और उसी खिड़की को पकड़ करके रो रहे हैं। जैसे उद्धव जी आए तो अब देखा कि फिर कन्हैया रो रहा है। तो फिर उद्धव ने पूछा, कन्हैया क्या बात है, तू रोता क्यों है, रोने का कारण क्या है? कहा, उद्धव मुझे वृंदावन याद आता है, मेरी यशोदा मैया मुझे याद करती हैं, गोप वालिनियाँ याद करती हैं, वहाँ के जो नन्हे मुन्ने बाल सखाते हुए मुझे याद आते हैं। कन्हैया ने कहा कि ब्रज मैं कैसे कहूं आपसे, मैं बहुत सोचता हूं, बहुत प्रयास करता हूं कि मुझे न याद आवे कोई, परंतु नहीं सब लोग याद। जब से कन्हैया ब्रज को छोड़ करके मथुरा में, तब से सारे ब्रजवासियों की दुर्व्यवस्था हो गई, नींद नहीं आ रही है। सब लोगों ने नींद त्याग दिया, रोती जा रही। कहा बस इतनी सी बात, कहा इतनी छोटी बात तुम सोचते हो? कहा मैं अभी लो तैयार होता हूँ, जाकर के समझा बुझा करके आता हूँ। उद्धव को अभिमान आ गया ज्ञान का। कहा, कन्हैया मैं अभी तुरंत जाता हूँ ब्रज को, और मैं सभी गोपवालियों को समझाऊं जाऊंगा, और तुम घबराओ मत। ऐसा मैं ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा कि वो सब तुम्हें भूल जाएगी। उद्धव जी तैयार हुए, रथ को मंगाया। जैसे तैयार हुए, भगवान ने कहा, वो ठहरो, अगर ऐसे जाओगे तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा ब्रज में। जिस प्रकार से तुम जा रहे हो आम आदमी की तरह, क्या कहोगे, कहां से आए हो, क्या कहोगे? किसी को विश्वास होगा कि कृष्ण के पास से आए, अंतरंग सखा हैं उनके, कोई नहीं तुमसे बात करेगा। कहा, तब कहा, लो ये मेरा पीतांबर ओढ़ लो और मेरे रथ को ले जाओ। जब मेरे रथ पर जाओगे, मेरा पीतांबर पहन करके जाओगे, तब तुमसे लोग बात करेंगे, अन्यथा नहीं बात करेंगे। ऐसा करना था। उन्होंने भगवान के रथ को सजाया, पीतांबर धारण किया भगवान का, और जैसे भगवान का रथ के पताके को देखा लोगों ने, ब्रजवासियों बच्चों ने, कोहराम मच गया पूरे ब्रज में कि कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है।
गोपालिया ने कहा कि अगर कन्हैया आता तो शायद मेरे अंदर कुछ सगुन होते, शुभ सगुन होते, पर ऐसा कोई शुभ सगुन नहीं हुआ कि मेरा कन्हैया आ रहा है। मुझे विश्वास नहीं है कि कन्हैया आ रहा है। गोप वालों ने कहा मैं कन्हैया से नहीं बात करूंगा, आने दो कन्हैया। जब तक वो आकर के मुझे मनाएगा नहीं तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और देखते देखते उद्धव जी पहुंच गए कहाँ? ब्रज में। उद्धव जी को पूछना पड़ा, ये बताओ कि नंद बाबा का भवन कौन सा है? तब बच्चों ने, गोप वालों ने कहा कि कहाँ से आप आए हैं? उन्होंने कहा मैं कृष्ण के पास से आया। कृष्ण हमारे अंतरंग सखा हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। कहा तो देखते हो कि जो नाला बह रहा है पानी का, इसी नाले के किनारे किनारे चले जाओ और जहां से ये प्रारंभ हुआ है नाला, बस वही भवन नंद जी का है। कहा नाले से क्या प्रयोजन? का प्रयोजन है ये कोई साधारण नाला नहीं है, कोई साधारण जल नहीं है, ये केवल मैया जसोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गौओं की आंसुओं की अविरल धारा है। जब से कन्हैया गया है इस ब्रज को छोड़ करके, तब से इतनी रो रही हैं जसोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा की ये धारा बन करके निकल। उद्धव जी के एक नंबर का उनका ज्ञान क्षीण हुआ। उद्धव जी सोचने लगे इतनी, उद्धव जी ने ब्रह्म ज्ञान सुनाना चाहा। कहा देखो, जिस कन्हैया के लिए तुम लोग इतने व्याकुल हो उसमें क्या है? वो भी एक जीव है, आप भी एक जीव हैं। और एक जीव आत्मा परमात्मा का विषय है, तो परमात्मा तो हमेशा हर क्षण विद्यमान रहता है सबके पास में, पर क्यों आप लोग इतना विलाप करते हैं उसके लिए? मोह माया से त्यागत हो, भगवान भजन करो, ज्ञान की चर्चा सिखाने। उद्धव जी का कोई वहां ज्ञान सुनने वाला नहीं था। आगे उद्धव जी बढ़े। ग्वालिनियाँ आपस में बात कर रही हैं, उसी में राधा रानी भी बैठी थी सखियों के साथ में। आपस में वो सब आपस में बात कर रही थी कि ए सखी, मैंने आज रात्रि में स्वप्न देखा था कि कन्हैया मेरे पास आया है, और आया है सो मुझसे माखन मिश्री मांग रहा है। दूसरे ने कहा मैंने भी स्वप्न देखा रात्रि में कि मानो मेरे यहाँ आकर के और मेरे माखन को चुरा रहा है कन्हैया। तीसरी ने कहा कि मैंने भी स्वप्न में देखा कन्हैया को,
कहा कैसे देखा कन्हैया को? कहा मैंने स्वप्न में देखा कि कन्हैया आए हैं और मुझसे कहते हैं कि मुझे माखन खिलाओ, और जब माखन खिलाओगी तो मैं तुम्हें नृत्य दिखाऊंगा। सो मैं कन्हैया को अपने माखन को अपने हाथ में रख करके और अपने हाथों से कन्हैया को मैं खिला रही थी मक्खन, और जैसे जगी सब स्वप्न गायब। राधा रानी से सखियों ने पूछा कि राधा ये बताओ तुझे भी स्वप्न कभी आया? राधा रानी ने कहा कि तुम लोग धन्य हो, तुम लोग धन्य धन्य हो कि तुम्हें नींद जब आई तो नींद निद्रा में तुम्हें कृष्ण का दर्शन हुआ, और जब से कन्हैया गया है तब से ये तो निद्रा देवी मेरी बैरन हो गई है। मुझे नींद ही नहीं आती है तब से, तो जब नींद ही नहीं आती है तो मैं कैसे स्वप्न देखूं? उद्धव जी खड़े खड़े थे, सब सुन रहे। तमाम प्रकार की बातें इधर उधर की करते हैं। उद्धव जी से कोई बात नहीं। उद्धव जी जाकर के पहुंचे नंद बाबा के भवन में, देखा मैया जसोदा की दुर्दशा कि जसोदा मैया पागल की भांत हो चुकी है, पलना डाले हुए पलने के पास में बैठी है। उद्धव जी ने कहा मैया, ओ मैया, जैसे जसोदा जी ने सुना उद्धव की इस बात, ऐसे उद्धव जी से मैया ने कहा चुप रहो, शांत रहो, नहीं तो मेरा कन्हैया जग जाएगा। चलो ऐसी दुर्दशा देखी तो सारे के सारे ज्ञान उद्धव जी के वहीं समाप्त हो गए। और उद्धव जी वहां से गए थे क्या? ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। अब वहां से राधा रानी के चरणों की रज लिए हुए और ब्रज में आए, मथुरा में आए, भगवान से मिले और भगवान से कहने लगे कि कन्हैया को पकड़ा उद्धव जी ने झकझोरा कस के, कहा अरे उद्धव जी ने कहा अरे कन्हैया, तेरा नाम किसने मनमोहन रखा जब तेरे अंदर मोह नहीं है? तू अपने को कहता है करुणा निधान, जब तेरे अंदर करुणा नहीं है, मोह नहीं है, तो मनमोहन कौन कहता है तुझे? तू तो निठुर है। तेरी नीलतली बिहबल जसोदा मैया दुर्दशा है। भगवान मन ही मन में सोचने लगे, वाह, ये उद्धव बोलते हैं जो उद्धव ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने के लिए गए थे ब्रज में। ज्ञान का उनको
अभिमान था। भगवान सोचने लगे कि ये उद्धव बोल रहे हैं कि कोई दूसरा बोल रहा है। भगवान ने कहा, उद्धव तुझे क्या हो गया? तुमने तो कहा था अभी मैं जा करके वहाँ समझा बुझा करके आऊँगा, और तू जैसे ही वहाँ वृंदा ब्रज में पहुँचा और वहाँ वापस जब आया तो तेरे अंदर ऐसे बदलाव कैसे आ गए? किसी ने कहा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। सब लोग आएंगे, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ से देखे होते हैं सो दे, जहाँ से देखे होते हैं सो दे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, देखे होते सोते, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। वो आस्की नहीं जो खाने वाली आस्की, अरे कोरोना में वो भी, लॉकडाउन में आस्की भी बहुत महंगी हो गई थी। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की। जहाँ सर देखे वो दे मैं सो दे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, जहाँ सर देखे। बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। आज बबुओ भैया सोच के आए हैं कि पंडित जी हम तार अंतिम तक गटई बैठा के मानब कि अंतिम के कथा न कह पाओ, मैं दिया में टिकवा देंगे भी बढ़िया चलता रहा। पहले थोड़ा सा ऐसे गटई बैठी है, थोड़ा सा भैया कहते ठीक। जय श्री राम। सुखदेव स्वामी महाराज प्रेमचंद से कथा आगे श्रवण करा रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया तो कंस की दो पत्नियां, नाम क्या था? शुकाचार्य जी महाराज ने कहा कि अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिषो भरतर्षभा, मृते भरतर दुःखार्ते अस्म पितुर्गृहात्। अस्थि प्राप्ति नाम था कंस की दो पत्नियों का नाम। वो मगधराज जरासंध की दो पुत्रियां थी। जब वैधव्य रूप में जरासंध के पास में जा पहुंची तो जरासंध ने देखा कि अपने पुत्रियों को वैधव्य रूप में क्रोधित हो गया। पूछा किसने यह कार्य किया? तो अस्थि प्राप्ति ने बताया दो नन्हे नन्हे बालकों ने, कृष्ण और बलराम। बस जरासंध ने तुरंत तेज अक्षौहिणी सेना तैयारी, 1000 तेजस्वी अक्षौहिणी तैयार करके और
भगवान द्वारिकाधीश पर कहा कल यहाँ पर उन्होंने आक्रमण बोल दिया डायरेक्ट, मतलब भगवान को मालूम पड़ा कि जरासंध 23,000 अचूर्णी सेना लेकर के और लड़ने के लिए आ रहा है। दादा को बुलाया भगवान ने, कहा दादा इस समय जरासंध युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो तुरंत तैयार हो जाओ। सारे मंत्रियों को बुलाया, सेना तैयार किया और जरासंध से भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने सारे सेना का संहार कर दिया जरासंध। अंत में जरासंध को भी परास्त कर दिया। मारने के लिए उद्यत हुए दादा, परंतु भगवान ने मना कर दिया। कहा दादा इसको छोड़ दो, अभी नहीं मारेंगे। क्यों ना? क्योंकि ये दुष्ट है, तो ये पापी जो व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ये चैन से बैठते नहीं हैं। तो इसका अपमान हो गया है, अब इसको छोड़ दीजिए। ये जाएगा फिर सेना तैयार करेगा, फिर युद्ध करने के लिए आएगा। तो हम लोग यहीं बैठे बैठे सारे राक्षसों का विनाश कर दूंगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा खोजने के लिए, और ये खोज करके लेकर के आएगा। इसी प्रकार से 17 बार उसने आक्रमण किया मथुरा में, और 17 बार भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार कुछ ब्राह्मणों को बुला करके जरासंध ने बैठा दिया अनुष्ठान के लिए, और ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा पूजा करो कि आज मैं रण में विजय प्राप्त कर लूं, और अगर मारा गया तो समझ जाओ तुम लोगों की मैं हत्या कर दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा, परास्त होकर के अगर गाया। भगवान ने जान लिया, और उधर नारद बाबा ने काल यमन को बताया। मलेच्छों की सेना तैयार किया उसने। इधर जरासंध ने सेना तैयार किया, उधर काल यमन ने सेना तैयार किया मलेच्छों की। दोनों तरफ से सेना मथुरा को घेर लिया। भगवान ने सोचा कि अब तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, इसलिए किसी प्रकार से इन मथुरावासियों की रक्षा करना है। तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया, और विश्वकर्मा जी को बुला करके आदेश दिया कि जाओ समुद्र में ऐसे नगरी का निर्माण कर दो कि दुश्मन को द्वार का पता ना रहे। उनको द्वार का पता ना मिले, ऐसे नगरी का निर्माण करो। और रात्रि ही रात्र में जोग माया के माध्यम से भगवान ने सारे मथुरावासियों को उस नगरी में पहुंचा दिया। जब सुबह हुआ तो जब सारे मथुरावासी जब उठे तो अब द्वार खोजने लगे, तो एक दूसरे से कह रहे हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। बस उस नगरी का नाम द्वारिकापुरी पड़ गया। बोले द्वारिकापुरी धाम की जय। इधर भगवान श्री कृष्ण और स्वयं दाऊदा। भगवान ने कहा दाऊदा तुम तो जरासंध से युद्ध करना, और हम काल यमन से मिलते हैं। बस दाऊदा जरासंध से युद्ध करना प्रारंभ किए,
और बस कन्हैया ने कालियवन को देखा। कालियवन ने ललकारा कि युद्ध करो, और भगवान रण छोड़ करके भगे। और जैसे भगे दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? कहा लोग मुझे और नामों से क्या, अब एक नाम और मेरा पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे लीला करने दो दाऊ दादा, तुम युद्ध करो। बस भगवान का वहां पर नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय। रण को छोड़ करके भगे भगवान, आगे आगे भगे जा रहे हैं भगवान। पीछे से कालियवन भगवान को ललकार रहा है युद्ध के लिए। भगवान कह रहे हैं आओ आगे। कालियवन ने कहा कि नारद ने कहा था कि बड़े योद्धा हैं, और ये योद्धा ने तो भगौड़ ये रण को देख करके भाग लिए, भगौड़े हैं, तो ये क्या मुझसे युद्ध करेंगे। भगवान आगे आगे जा रहे हैं। देखा भगवान ने मुचकुंद जी लेटे हुए थे। मुचकुंद जी के ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया, और भगवान जाकर के गुफा में छुप गए। जैसे कालियवन पहुंचा मुचकुंद के पास में, तैसे कालियवन ने देखा पीतांबर को, क्योंकि रूप को कालियवन ने नहीं देखा था। उन्होंने कहा ये लो, भगते भगते थक गया, अब ये भगोड़ा आराम करने के लेटा है। बस जम करके लात मुचकुंद जी को मारा, और जैसे लात मारा मुचकुंद जी के ऊपर, तुरंत मुचकुंद जी उठ करके खड़े हुए, और जैसे उनकी यहाँ दृष्टि कालियवन पर पड़ी, वो कालियवन जल करके भस्म हो गया। वरदान था मुचकुंद जी को। देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से मुचकुंद जी ने युद्ध किया, देवताओं की विजय हुई। उसके बाद में देवताओं से मुचकुंद जी ने वरदान मांगा कि मैं अब बहुत थक चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो देवताओं ने कहा कि जाओ मुचकुंद जी तुम आराम करो, और जो तुम्हारी निद्रा भंग कर देगा सोते समय, सो वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान जानते थे। शुक्राचार्य जी जब महाराज परीक्षित से ये कथा जब उन्होंने सुनाया, तो महाराज परीक्षित ने शुक्राचार्य जी से हाथ जोड़ कर प्रश्न किया कि महाराज ये जो मुचकुंद की कथा सुनाई आप, कि मुचकुंद की दृष्टि कालियवन पर पड़ी, जल करके भस्म हो गया कालियवन, तो मुचकुंद जी कौन थे, ये किनके पुत्र थे, ये कहाँ के रहने वाले थे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि को नाम शापमान ब्रह्मन कस्य बचा कस्मात् गुहां गता शिष्ये किन्ते जो जनार्दन। हे जनार्दन, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझसे इतना ही बतावें कि मुचकुंद जी किस राजा के लड़के थे, कहाँ के रहने वाले थे। भागवत कथा अपने शहरों में करवाने हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9628018353। स्थान श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, अयोध्या। हमारा धर्म, हमारी पहचान।
सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।